अच्छा तो चिंटू, ये बताओ, एक टोकरी में अगर 10 आम है और उसमें से 8 आम खराब हो गए, तो बताओ उस टोकरी के अंदर कितने आम बचे? मास्टर जी, उस टोकरी के अंदर बचे 10 आम। अरे, 10 आम कैसे बचे? कुल तो 10 आम थे, उसमें से 8 खराब हो गए, तो फिर 10 कैसे बचे? अरे मास्टर जी, आप भी ना, 10 में से 8 आम खराब हो जाएंगे तो क्या वो खराब होके केले बन जाएंगे? रहेंगे तो आम ही। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है दानिश आफरीदी में। दोस्तों, जो आपको मैंने अभी कार्टून दिखाया, ये अपने मोबाइल से बनाया, बिल्कुल इसी तरह आप भी बना सकते हैं। ये एक नमूना भर है, इससे कई गुना ज्यादा अच्छे कार्टून आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं। उसमें काफी सारे फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, काफी सारे कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं और काफी अच्छा लंबा बड़ा कार्टून भी आप बना सकते हैं। और सिर्फ आपके मोबाइल, इसके अलावा आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने स्किप किया तो बहुत सारे सवाल रहेंगे कमेंट बॉक्स में जो आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक चीज इसमें खुल के आपको बताऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह से नीचे अंगूठे का निशान है, उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, यहां देख रहे हैं आप, यहां पर ऐप ओपन हो गया। ऐप का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा और कहां मिलेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप अपने ऐप को ओपन करेंगे, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा देखिए। अगर बीच में आपने जरा सा भी इसे स्किप किया तो आप नहीं बना पाएंगे इस वीडियो को। कार्टून मूवी या कार्टून वीडियो अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो नहीं बना पाएंगे। एक एक चीज़ मैं आपको खुल के विस्तार से समझाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, वीडियो को पूरा ढंग से देखिए। तो यहाँ आपको एक प्लस का आइकॉन बना हुआ नजर आ रहा है, इस पर आना है, आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक नया फ्रेम मिल जाएगा जिसमें आपको कार्टून मूवी बनानी है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको स्लाइड कीजिए, थोड़ा सा स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर कैरेक्टर, उसके बाद बैकग्राउंड, ऐड म्यूजिक, ऐड टेक्स्ट, इंपोर्ट इमेज और यहाँ पर आपको इंपोर्ट जिफ नज़र आ रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने मोबाइल के अंदर एक ईयरफोन लगा लीजिए, जैसे मैंने लगा रखा है। आपको शायद दिखा नहीं होगा अंधेरा होने की वजह से। आप अपना जो हेडफोन या ईयरफोन जो भी है वो आप यहाँ पर लगा लीजिए ताकि आपकी आवाज़ अच्छे से यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए। इसके बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और एक अच्छा सा बैकग्राउंड लाना है। जो वीडियो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, हम उसी वीडियो को बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इनमें से आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको आपको बताता हूँ कितने बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड यहाँ बहुत सारे हैं, आप देखिए यहाँ काफ़ी सारे बैकग्राउंड है। आप जो चाहे वो बैकग्राउंड आप यहाँ पर ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वही बैकग्राउंड लेंगे जो मैंने पहले लिया था। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इस बैकग्राउंड को, क्लासरूम वाले को यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब हमें क्या चाहिए इसके लिए? अब हमें चाहिए यहाँ पर इसके लिए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आपको कहाँ पर मिलेंगे वो भी आप स्लाइड कीजिए यहाँ से, और यहाँ से कैरेक्टर्स लिखा है, इस पर आकर आप कैरेक्टर ले लीजिए। तो यहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पहले नंबर पे टॉम है, उसको यहाँ पर ले लेते हैं। आप कैरेक्टर को, ये आपका एक पहला कैरेक्टर है जिसको आपको यहाँ से, ये जो आपको लिखा हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पर इसका निशान, इस पर क्लिक कीजिए। आप इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले जाके पहले तो मैं इसे सही जगह खड़ा कर दूंगा और यहाँ पर लाके और यहाँ छोड़ देता हूँ इसको। तो ये हमारा पहला कैरेक्टर जो कि स्टूडेंट है, वो यहाँ पर आकर उसकी बेंच पर खड़ा हो गया। अब हमें एक कैरेक्टर और चाहिए, वो कि टीचर होना चाहिए। तो टीचर के लिए हमें क्या चाहिए? कोई एक यहाँ पर हम कैरेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमने ले लिया, तो ये हमारे टीचर हो गए। टीचर का भी मुंह हमें इधर करना होगा, इस साइड घुमाना होगा। तो इस तरह से टीचर यहाँ पर सेट हो गए और आपका जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर सेट हो गया। अब दोनों अपनी अपनी जगह पर सेट हैं। अब आप में इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझने लायक हैं, जिन्हें मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों, बीच में अगर आपने स्किप किया तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आप अच्छे से देखिए, 2 मिनट और लगेंगे और अच्छे से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ जो आपका ये कैरेक्टर है पहला, तो यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं एंग्री, हैप्पी, नॉर्मल, सैड और ठग लाइफ। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको शॉक्ड और फोन, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको इसके फेसेस मिल जाएंगे जिनका मूड आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे। सेम इसी तरह अगर आप इस कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके भी इसी तरह के काफ़ी सारे लाभ, एंग्री, नॉर्मल, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर फेसेस मिल जाएंगे ताकि आप मूड यहाँ पर चेंज कर सकें। जब आप बोलेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन होते हैं चेहरे के ऊपर, वो इसके जरिए आएंगे। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग करने के लिए दोस्तों, जब आप कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो पहले एक काम कीजिएगा, दोनों की आवाज़ यहाँ पर पहले आप शुरुआत में जब हम क्लिक करते हैं तो सेम आती है। तो इनको अलग अलग करने के लिए यहाँ सेटिंग पे जाइए। सेटिंग पे जाने के बाद स्पीच सेटिंग लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों आप देख रहे हैं, टेम्पो और पिच यहाँ पर
अलग अलग हो रहा है, मतलब बराबर हो रहा है। अगर आप यहाँ पर टेम्पो और पिच यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये जो इसका बोलने का जो तरीका है, तो टेम्पो से यहाँ पर आवाज़ भारी हो जाएगी और पिच से यहाँ पर फास्ट बोलेगा। अगर हम पिच को सरकाकर आगे की तरफ लाएंगे तो बिल्कुल कार्टून की जैसी आवाज़ लगेगी, और अगर आप यहाँ पर पीछे की तरफ लाएंगे तो हैवी होती जाए, मतलब यहाँ पर धीरे होते जाएगा, वो जल्दी जल्दी बोलेगा और ऐसे धीरे बोलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर टेम्पो है, अगर टेम्पो का आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ कर दिया हमने, तो बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ हो जाएगी। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं 2 रिकॉर्डिंग एक साथ कर रहा हूँ। अगर ऐसे करूँगा तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा भी बाद में समझा दूंगा, पहले आप यहाँ पर इसको वापस यहीं ले जाइए और यहाँ पर लाइए, क्योंकि दोनों की आवाज़ हमें यहाँ पर अलग अलग करनी है। तो यहाँ पर टेम्पो और पिच मैंने किस हिसाब से कर रखा है वैसे आप देख लेना। अब क्योंकि मास्टर जी हैं तो उनकी आवाज़ यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा भारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने रखा है। और अब यहाँ पर इस स्टूडेंट पे आ जाइए और स्टूडेंट पे आने के बाद जो सेटिंग का आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए और फिर वापस से यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप देखिए मैंने यहाँ पर टेम्पो किया है कम, क्योंकि आवाज़ का जो भारीपन है वो मैंने कम कर दिया है, और पिच यहाँ पर बढ़ा रखा है। वो इसलिए बढ़ाया है क्योंकि पहली वाली आवाज़ से दूसरी आवाज़ को यहाँ पर चेंज करना है, और चेंज करके जैसे हम इस पर पिच को यहाँ पर बढ़ा लेंगे तो दोस्तों होता क्या है कि कार्टून की जैसी आवाज़ लगेगी। चलिए अब इसको भी यहाँ पर छोड़िए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले हम मास्टर जी का डायलॉग बोलेंगे, पहले हम मास्टर जी का डायलॉग बोलेंगे, फिर ऐड फ्रेम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला डायलॉग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चिंटू, इसका नाम हमने चिंटू रखा है, चिंटू का डायलॉग बोलेंगे। फिर हम प्लस के निशान पे आके ऐड फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, पहला यहाँ पर मास्टर जी का डायलॉग हम बोलते हैं। अरे चिंटू, एक बात बताओ, एक टोकरी में अगर 10 आम है और उसमें से 8 आम खराब हो गए यानी सड़ गए, तो फिर अब ये बताओ उस टोकरी के अंदर कितने आम बचे। अब हमने इसको वापस से यहां पर स्टॉप कर लिया। अब आप यहां से इसे प्ले करके सुन सकते हैं। हाँ, मुझे याद है कि आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी क्योंकि मैंने ईयरफोन लगा रखे हैं, तो ये आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, आपको नहीं दे रही है। तो चलिए अब ये हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर ईयरफोन हटा के अगर आपको सुनाऊंगा तो फिर थोड़ा सा और गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ हमने पहला डायलॉग कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आकर हमें इसको प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। अब चिंटू का डायलॉग है, तो चिंटू अब जवाब देगा कि कितने आम बचे। तो अब हम चिंटू के इस पर, यहाँ पर जो ये माइक बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे। मास्टर जी, उस टोकरी के अंदर 10 आम बचेंगे, और फिर वापस से इसे स्टॉप कर देंगे। अब हमें मास्टर जी का तीसरा डायलॉग है जिसके लिए आना है और फिर वापस से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। अब हम प्लस के आइकॉन पे तीसरी बार क्लिक करेंगे और अब मास्टर जी का डायलॉग दोबारा से बोलेंगे। अरे चिंटू भाई, एक बात बताओ, कैसे 10 आम बचेंगे जब टोकरी के अंदर ऑलरेडी वैसे ही 10 आम थे और उसमें से 8 खराब भी हो गए, तो फिर 10 कैसे बचे। अब हमें मास्टर जी का डायलॉग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और अब फिर चिंटू का डायलॉग बोलेंगे। तो चिंटू का डायलॉग बोलने के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, वापस से हमें इस पे आना है क्योंकि हमने फ्रेम चेंज कर लिया है। अब वापस जाएंगे और इस पे जाके हम चिंटू का डायलॉग बोलेंगे। अरे मास्टर जी, आप भी ना, आप इतना तो सोचो कि अगर 10 आम में से 8 आम खराब हो जाएंगे तो क्या खराब होके वो केले बन जाएंगे, रहेंगे तो वो आम ही। आप भी बिल्कुल कुछ भी बोलते हो। तो दोस्तों अब आपने देखा कि यहाँ पर हमने चारों डायलॉग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए और इस फ्रेम को प्लेस करके यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब ये हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आपको इसको प्ले करके बताता हूँ। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें, भागना मत वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी बहुत कुछ है जो मैं आपको इसके अंदर सिखाने वाला हूँ। तो एक बार प्ले करके आपको ज़रूर सुना देता हूँ। ईयरफोन यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। अरे चिंटू, एक बात बताओ, एक टोकरी में अगर 10 आम है और उसमें से 8 आम खराब हो गए यानी सड़ गए, तो फिर अब ये बताओ उस टोकरी के अंदर कितने आम बचे। मास्टर जी, उस टोकरी के अंदर 10 आम बचेंगे। अरे चिंटू भाई, एक बात बताओ, कैसे 10 आम बचेंगे जब टोकरी के अंदर ऑलरेडी वैसे ही 10 आम थे और उसमें से 8 खराब भी हो गए, तो फिर 10 कैसे बचे। अरे मास्टर जी, आप भी ना, आप इतना तो सोचो कि अगर 10 आम में से 8 आम खराब हो जाएंगे तो क्या खराब होके वो केले बन जाएंगे, रहेंगे तो वो आम ही। आप भी बिल्कुल कुछ भी बोलते हो। तो ये आपने देखा यहाँ तक
कि यहाँ तक आपने कैसे कंप्लीट किया। अब आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं, क्यों क्या होता है कि आपके कई सारे फ्रेम होंगे, कई सारे कैरेक्टर होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर चेंज भी करनी होंगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानी भी आ सकती है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यह आपका कैरेक्टर है मास्टर जी। हम मास्टर जी को उठा के हम ले आते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह पर होंगे यानी दूसरे किसी फ्रेम पे होंगे, दूसरा जब आप बैकग्राउंड चेंज करके और बना रहे होंगे, जब आपको हो सकता है कि यहाँ पर आपको इनको इस जगह नहीं रख के कहीं और रखना हो, तो इसको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ सरका के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लेकर हम आ गए। अब यहाँ लाने के बाद आप देखिए कि इसकी गर्दन जो है मास्टर जी की, आप चाहें तो इनकी गर्दन को यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इधर और इधर घुमा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको किसी कैरेक्टर का हाथ यहाँ पर हिलाना है तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको ऊंचा करके यहाँ पर बना सकते हैं, चाहे तो नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप पूरे कैरेक्टर को यहाँ पर बैंड कर सकते हैं। अगर बिठाना चाहते हैं कहीं तो आप इसको इस तरह से हाथ कर सकते हैं, पूरा यहाँ पर आपका कैरेक्टर जो है यहाँ पर बैंड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये देखिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आप टांगे, इनकी गर्दनें, हाथ पांव सब कुछ ऊंचा नीचा सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है। आंखें भी अगर आप चाहें तो इनकी आंखों पे भी इस तरह से उंगली रख के घुमाएंगे, जब आप वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पर इनकी आंखें भी घूम जाएंगी। अब इसके बाद आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। दोस्तों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, जैसे मैंने आपको आवाज़ के बारे में बता दिया है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको यहाँ पर क्या है, साउंड है। तो साउंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे जो बैकग्राउंड में साउंड होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो चिंटू का जो है तो यहाँ पर पंच लाइन आती है। तो यहाँ पर अगर कोई म्यूज़िक आपको देना हो तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ढिशुम ढिशुम, इस तरह के काफ़ी सारे म्यूज़िक हैं जो कि मैंने ईयरफोन लगा रखा तो आपको तो सुनाई दे नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लाइट स्टार्ट आओ और वैक 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 और एरर 404, यहाँ काफ़ी सारे यहाँ पर म्यूज़िक हैं जो कार्टून में बहुत ज़रूरी होते हैं लगाना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पीयू, लाफ, किड्स और फनी, और यहाँ पर हंसी की आवाज़ें बहुत सारी जो आप कार्टून में सुनते हैं वो सब आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ्रेम पे आ जाएगी जो आपने वहाँ पर लगाई है। बिल्कुल इस तरह से आप बैकग्राउंड में इन्हें लगा सकते हैं। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और हो सकता है आपको थोड़ा सा पक भी गए हो इसे देखते देखते, तो अब आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पे आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेंज योर मूवी नेम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर यह माई मूवी 9 यहाँ पर मेरा यहाँ पर नाम है, आप चाहें तो यहाँ पर इसका कोई और नाम यहाँ पर क्लिक करके कुछ और नाम यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दूंगा, मैं इसी नाम को यहाँ पर रहने देता हूँ और यहाँ पर एक्सेप्ट पे आकर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड टैग देना है, तो यहाँ पर आना है आपको ऐड टैग पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर फनी, क्योंकि एक मज़ाहिया था, एक फनी था, तो फनी पे हमने क्लिक करा और यहाँ पर ऐड टैग पर जाकर फनी दे दिया है और यहाँ पर अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका टैग हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने सेव टू फोन कर रखा है, इसलिए मेरे फोन में सेव हो रहा है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऐप है इसमें जितने भी लोग यहाँ पर कार्टून बनाते हैं उन सबके कार्टून यहाँ पर आके सेव हो जाते हैं और सारी दुनिया इनको देखती है। जैसे कि आप टिकटॉक पे आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे एक दूसरे की वीडियोस आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस ऐप के अंदर आपके भी यहाँ पर कार्टून आपके नाम से आप यहाँ पर जब प्रोफाइल बना के और आप इसको जब आप इसमें लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आप चाहें तो लॉगिन करने के लिए अपना फेसबुक आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जीमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, खाली आपको जीमेल आईडी और अपना एक पासवर्ड बनाना है या फेसबुक आईडी पे क्लिक कर देना, तो डायरेक्ट वहाँ पे से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और यहाँ पर ये इसको आपको लॉगिन कर देगा। लॉगिन करने के बाद जब आपके यहाँ पर इस तरह से आपके वीडियो सेव होंगे जो कि टिकटॉक की तरह नजर आएंगे और लोग उस पर कमेंट्स लाइक करेंगे और आपको यहाँ से काफ़ी शोहरत भी मिलेगी। आप इसको पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करने के बाद होता क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे और ये आपको आपकी मोबाइल की गैलरी में ये वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप इसको आपके जो मोबाइल की इंटरनल मेमोरी है तो आपको यहाँ से इसको इंटरनल मेमोरी में जाना होगा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको आना होगा फाइल मैनेजर पे और फाइल मैनेजर के अंदर आपका वीडियो मिलेगा, मोबाइल की गैलरी में आपका वीडियो नहीं मिलेगा। दोस्तों अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें अंगूठे के निशान पे क्लिक करके, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई सवाल पूछना है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है, पास में एक घंटी बनी हुई है उसे भी दबाकर ऑन कर दे ताकि जैसे ही चैनल पर नए वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों ये है वो ऐप ट्विनक्राफ्ट जो आपको प्ले स्टोर में सर्च करने से आसानी से मिल जाएगा। इसके आइकॉन को आप देख लीजिए। अगर आपको सर्च करने पर अगर नहीं मिलता है प्ले स्टोर के अंदर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।